कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो बच्चे मदरसे से भी फारिग होंगे, और नाजिम साहब का भी जवाब नहीं, नाजिम साहब को भी आपने चुन के बुलाया, अल्लाह बरकत फरमाए। जो बच्चे मदरसे से फारिग होंगे ना, जो बच्चे मदरसे से फारिग होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उनका मकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। एक हदीस का मफहूम बताता हूं, तवज्जो ना। आका फरमाते अगर कोई आलिम या तालिब इल्म, आलिमन औ मुतअल्लिमन का लफ्ज, आका फरमाते अगर कोई आलिम या तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, आका फरमाते उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ये है मदरसे के बच्चों को भी कद्र से देखेंगे, ठीक है। मैं तुम्हारा मेहमान हूं, अगर कोई मुझे गलत नजर से देखे तो मुफ्ती सलीम साहब लड़ जाएंगे तुमसे, कारी साहब लड़ जाएंगे, इसलिए मेहमान हूं। मगर जरा गौर करो प्यारे, मैं तुम्हारा मेहमान, आप मेरे मेहमान, मगर मदरसे के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो रसूलुल्लाह के मेहमान। क्या बात है। किसके मेहमान बोलो? और हमारी नमाजें पढ़ने का मकसद ये अल्लाह राजी, रसूलुल्लाह राजी। हमारे दुनिया में आने का मकसद ये अल्लाह राजी, रसूलुल्लाह राजी। प्यारे एक सबब ये भी बनता है, अगर मेहमानों से खुश होगे, उनकी कद्र करोगे, इज्जत करोगे, तो रसूलुल्लाह राजी होंगे। आज के बाद कोई भी तीखी नजर से नहीं देखेगा। अगर चांद पे थूकेगा, सूरज पे थूकेगा, उसी के ऊपर गिरेगा। याद रखना, अल्लाह अल्लाह, ये मदरसे के बच्चे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेहमान होते हैं। कौन होते हैं बोलो? मेहमान होते हैं। ये बात भी जहन में रखना, तवज्जो है ना पूरी की पूरी, सर से लेकर पांव तक। अब अपने आप को देखना, पहले अपने गिरबान में झांक करके देखना। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में किस लिए भेजा? लोग कह देते हैं ना, मेरे पीर वो हैं और मेरे अब्बा वो हैं, मेरे दादा वो हैं, मेरे नाना वो हैं। उससे ये पूछो कि आप कौन है जनाब? आप कौन है? अपने गिरबान में झांको। अगर कोई भी कह दे कि जो गुलाम नबी है, हाथ खड़े कर दे, नारा लगा दे, सब के सब कह देंगे हम गुलाम नबी है। मगर एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में अपना चेहरा देख करके फिर जवाब देना कि हम गुलाम नबी हैं कि नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये सोचना। अब देखो, जहां से खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान साहब क़िबला, बेहतरीन जय्यद आलिम भी है वो अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरीन खतीब भी है। उन्होंने झूठ से वहीं से छोड़ा था, वहीं से जोड़ रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। किस पर बोलो? झूठों पर। अब जरा देखो, घर से निकला, मोबाइल निकाला, किसी का फोन आया, कहां है तो है कहीं, बता कहीं रहा, झूठ। और इसमें तुम ही नहीं, माफ करना, हम लोग भी मुलव्विस हो चुके हैं, कुछ मौलाना लोग भी है। रामपुर तो बता रहा, बिलासपुर, ये भी झूठ है। हमें भी अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह अल्लाह सुनो, हर इंसान इस दौर में 50 मर्तबा कम से कम झूठ बोल जाता। प्यारे, जब झूठ बोल रहा तो सुबह से लेकर शाम तक अगर उसके गले में अल्लाह की लानत का तौक पड़ जाए तो मुझे बताओ, जरा बताओ, बताओ, क्या वो कामयाब हो सकता है? क्या वो कामयाब हो सकता? नहीं हो सकता। सबसे पहले तो नाकामी यहीं से शुरू हो रही है। बेशक। फिर हम कहते हैं कि कामयाब कैसे हो? कहते नहीं कहते? तुम्हारा वो मजहब है,
तुम्हारा वो मजहब इस्लाम है जो किसी मजहब में कामयाबी का रास्ता नहीं बताया, बल्कि मजहब इस्लाम में आज से 1500-1400 साल पहले से मस्जिद में मेरे नबी के जमाने से ऐलान होता चला आया। अजान सुनते हो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। बोलो मस्जिद में ऐलान होता या नहीं होता? यही मस्जिद में 5 वक्त ऐलान हो रहा, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अजान हो रही है, तुम अपने खेत पे जा रहे हो, अजान हो रही है, तुम बातें मिलाने जा रहे हो, अजान हो रही है, तुम मस्जिद से हट रहे हो, अजान हो रही है, तुम अपने काम काज पे जा रहे हो, उधर ऐलान ये हो रहा कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ, और तुम कामयाबी से हट रहे हो। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान शाही किबला। कभी सोचा इस बात पे? अजान सुन रहे सब, अजान का मतलब हय्या अलल फलाह का मतलब जानते हो? आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हें तो बुलाया जा रहा है और तुम भाग रहे हो। कहते यार हम इतने मसरूफ हो गए, नमाज पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता। बहुत मसरूफ हो, काम से फुर्सत नहीं मिलती। कामयाबी कहां मिलेगी? अल्लाह अल्लाह फजर की नमाज पढ़ के अगर तू खेत पे घूमने चला जाए, फजर की नमाज पढ़ के तू मजदूरी करने चला जाए, फजर की नमाज पढ़ के अपना कामकाज करने चला जाए, फिर तू अपने हाथ के काम में जरा बरकत देख लेना। आकर के जोहर की पढ़ ले, फिर उसके बाद खाना खा ले, फिर असर की पढ़ ले, मगरिब इशा फजर की पढ़ ले, और नियत एक दूसरे की नमाज या के बाद दीगरे करता जा। तेरे 24 घंटे काम में भी गुजर रहे हैं और इबादत में भी गुजर रहे हैं। बेशक 24 घंटे, मगर सारी चीजें छोड़े पड़े। अब आ जाओ अपनी तरफ। जो काम मुफ्तियों का था ना, वो अपने ऊपर ले लिया आपने। क्या ले लिया? अगर कोई मसला उलझा, बस वो चौराहों पे चर्चा चलता। ये बने हैं हम मुफ्ती। जरा अपनी जिम्मेदारी देखो, कितने लोग हैं यहां पर, कितने लोग? बहुत सारे लोग बेटा, बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं यहां पर, मगर इस्लाम से जरा जिम्मेदारी पूछो अपने ऊपर। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी क्या आयद होती है? इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता, ये बाप बने हैं, इनकी बीबी भी है, इनकी मां भी है, इनका बाप भी है, बेटा भी, बेटी भी, भाई भी, बहन भी, चचा भी, ताऊ भी, खालू भी, मामू भी, इनकी औलाद हो गई, ये बाप है। इस्लाम से पूछो कि जब ये बाप है तो औलाद की इस बाप पर जिम्मेदारी है कि नहीं है? जिम्मेदारी है कि नहीं? अब तुम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करियो। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, यही मेरे सामने बैठा, छोटे छोटे बच्चों पे तुम्हें मोबाइल मिल जाएगा। 8-8 साल के बच्चों पे, 10-10 साल के बच्चों पे मोबाइल मिलेगा। और इतनी बेराह रवी हो रही है, इतनी आजादी हो रही है, निरा खुला छोड़ दिया है। बेटे तो बेटे, बेटियों तक पे मोबाइल है। जो जवान बेटियां हैं, जो कुंवारी बेटियां हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, कम से कम इसी बस्ती, इस मजमे में इतने लोग होंगे जितने 50 लोगों की बेटी ऐसी हैं जिनके पास में मोबाइल मिले। अब वो अपनी जिम्मेदारी जरा देखो। मैंने कम बताया, बेटियों पे मोबाइल तो दे दिया, अब्बा बहुत खुश हुआ मेरी बेटी पे मोबाइल है, आग लगा रहे हो जिंदगी में आग। बाप अपनी बेटी की जिंदगी में आग लगा रहा है, आग। जिस गांव में रोड नहीं है, जिस गांव में अभी भी लाइट संभल के नहीं आती है, जिस गांव में अभी भी लोग, उनके मकान अच्छे नहीं है, मगर उनकी लड़कियों के पास बंबई का फैशन जरूर है,
उनकी लड़कियों के खाने पीने, चलने उठने बैठने का तरीका सारे का सारा फिल्मों जैसा है। ये किसने दिया है? तुम्हारे घर में तो कुरान था ना, तुम्हारे घर में तो हदीसें होनी चाहिए थी ना, तुम्हारे घर में दीनी किताबें होनी चाहिए थी ना। ये किसने दिया? ये मोबाइल ने दिया, मोबाइल ने। वैसे तो बड़ी बातें करते हो, कम से कम एक मर्तबा देख लिया होता। अल्लाह का फरमान सुनो, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कितना बचा रहे हो? जिम्मेदारी निभाओ ना। ये छोटे छोटे बच्चे ने मोबाइल क्यों दिया? इन्हें स्कूल भेजा होता, इन्हें मदरसे भेजा होता, ये 10,000 का मोबाइल नहीं दिया होता, 10,000 कारी साहब को देके इनका कुरान शरीफ सही करा दिया होता, इन्हें मास्टर लगा करके ट्यूशन पढ़ाई होती, इन बच्चों को स्कूल और मदरसे भेजा होता। ये आज जो बड़े हो करके लफंगे गलियों में घूम रहे हैं, आज ये हमारे बच्चे हैं, कुत्ते भौंका रहे, कुत्ते बाल कर लिए टेढ़े बेड़े, कपड़े पहन लिए टेढ़े बेड़े, चेहरा हो गया उल्टा सीधा, नशे की जैसे नशेड़िया, घूमता फिर रहा, ऐसे घूमता फिर रहा जैसे शराबी है, पता नहीं किस चीज का इसे नशा चढ़ा हुआ है। बाप क्या तू नहीं देखता? चाचा क्या तू नहीं देखता? मामू क्या तू नहीं देखता? खालू क्या तू नहीं देखता? बड़ा भाई तू नहीं देखता? खाली बातें करने के हो, खाली जमीन बढ़ाने के हो, यहां तक के मेंढे भी तुमने काट ली है, खाली एक दूसरे की लड़ाई कराने के हो, यहां तक के रिश्ते तोड़वा दिए हैं, एक दूसरे में झगड़ा फैलाने के हो, तेरे मेरे पीर पे उंगलियां उठाने के हो। अरे इतना होश नहीं आता मेरी बेटी के पास दुपट्टा है कि नहीं है, मेरी बेटी का गला चिरा है कि नहीं है, मेरी बेटी की आस्तीन है कि नहीं है, मेरी बेटी जीने में खड़ी हुई किससे आधा घंटा मोबाइल पे बातें कर रही है, मेरी बेटी छत पे खड़ी हुई आधा घंटा मोबाइल पे बातें कर रही है, मेरी बेटी मोबाइल पे लेटी हुई बातें कर रही है। अरे ये SMS कहां लिखे जा रहे हैं? तुम्हारे बेटे जो आज पागलों की तरह घूम रहे हैं, जैसे पागल लोग घूमते हैं, औबाश लोग घूमते हैं, गुंडे लोग घूमते हैं, ये बाप कहां है? बाप की जिम्मेदारी है। अरे नबी का फरमान सुनो, आका फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के गैर मर्दों से बातें कर रही हो, अपना जिस्म दिखा रही हो, इस्लाम के खिलाफ उनका उठना बैठना चल रहा हो, उन बेटियों के बारे में नहीं, नबी फरमाते हैं उसके माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और आका फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेटियों के बारे में नहीं, अभी बोला हूं मैं आपको, ये माँ बाप बस खाली बच्चे पैदा कर दिए, जिम्मेदारी खत्म, कोई जिम्मेदारी नहीं रही। हाँ, अगर जिम्मेदारी दिखेगी तो कब दिखेगी? बेटा बड़ा होगा, 4 पहियों की कहीं मिल जाए तो रिश्ता कराओ, यहां जिम्मेदारी दिखाई देगी। अगर जिम्मेदारी दिखाई देगी, और एक चीज और बताऊं, अल्लाह, आज आंखों में आंसू आ जाते हैं प्यारे। देवर और भाभी का रिश्ता ऐसा है ना, मौत बताया है देवर को, पूछो उलमा से। आज बाप भी कुछ नहीं कहता, मां भी कुछ नहीं कहती, भाई भी कुछ नहीं कहता, देवर अपनी भाभी से मजाक करता है, और वो भी इतनी कुली कुली मजाक। ऐसी खबरें मिल रही हैं, 4 बच्चों की मां है, वो भाभी है, बड़े भाई की बीवी है, छोटे भाई के साथ भाग जाती है। उस गांव का नाम लेने का नहीं हूं, वरना चैनल पे आ जाता है। कान खोल के सुनो, इस्लाम ने बहुत पहले
निशानदेही कर दी थी, इसीलिए तो मौत बताया है। आज माँ भी हटा लेती है जहन को, बाप भी हटा लेता जहन को, इतना कोला कोला मजाक होता है। जरा होश की पियो। ये बहनोई जो है अपनी साली से मजाक करता है, साली बहनोई से मजाक करती है, और अगर पूछो अब्बा से तो ये बेहया अब्बा कह देता है। साली होती इसीलिए है मजाक करने के लिए, बहनोई होता इसलिए छेड़ने के लिए। अरे जरा होश की पियो, कहां हो तुम? होश की पियो। ये जानते हो बहनोई से साली का पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, याद रखो। यही तक नहीं, अगर पर्दे की बारी आती है तो मुरीदा का भी पीर से पर्दा है। उलमा से पूछो, मैं छोटा हूं, छोटा मुंह बड़ी बात, मगर तहकीक आज तस्दीक हो जाएगी। अगर कोई पीर मुरीदा से निकाह करना चाहे तो उसका निकाह हो जाएगा, शरअन निकाह जायज है, निकाह हो जाएगा। इसीलिए तो जो कायदा कानून था, जो कायदा कुल्लिया था कि जिससे निकाह हो सकता है शरीयत में, जिससे निकाह जायज है उससे पर्दा है, ऐसे ही मुरीदा का पीर से पर्दा है, देवर का भाभी से पर्दा, वो भाभी का देवर से पर्दा है, ऐसे ही साली का बहनोई से पर्दा है। मगर आज इतनी खुली खुली मजाक होती है, घरों में बेहयाई दौड़ने लगी, ऐसे कांड शुरू हो गए, ऐसे कांड शुरू हो गए। 4 बच्चों की माँ है, बच्चे तड़पते रह गए, बाप रोते रोते, माँ रोते रोते अंधी हो गई, छोटे भाई को लेकर के भाग जाती है। अरे शर्म करो, तुम्हारा मजहब इस्लाम ये कहता है, ये कहता है, और मुसलमानों ने ये बता दिया है, गुलामों ने ये बता दिया है। अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई गैर मुस्लिम की लड़की भी रहती है तो वो फख्र करती है और कहती है कि मैं मुसलमानों के मोहल्ले में रहती हूँ, मेरी इज्जत पे आंच नहीं आ सकती। इसलिए ये जिस पैगंबर को मानते हैं उस पैगंबर ने कहा जब चलो तो नजरें नीची करके चला। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, जश्मे दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा सैयद। रिश्ता हो गया, रिश्ता एक लड़की का और एक लड़के का, अब तो बिल्कुल फ्री हो गए। वो लड़का शादी होगी 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, अब लड़का उस लड़की से बातें करने लगता, भाभी के जरिए या तो मोबाइल पहुंचाता, या बड़ी बहन जिसकी शादी हो जाए उसके जरिए पहुंचाता, या चची खाला, कोई ना कोई एक औरत ऐसी ढूंढ लेता वो। और हद तो ये है, अगर वो लड़की शरीफ जादी है, बात नहीं करती है, तो मां गिजरा के कहती है अरे कर ले, देख कर लेना, कर लेना, कितनी उससे कर रहा। अब ये बात होना शुरू हो जाती है, कमरे में जाकर के बातें हो रही है। तुम जानते हो जब तक निकाह ना हो उन दोनों में बातचीत करना हराम है, हराम, जायज नहीं है। आज तुमने खुला छोड़ दिया है, आज तुम आजाद हो गए हो। भाई को भी पता है मेरी बहन बात कर रही है जैसे कि निकाह हो गया हो, चचा को भी पता है मेरी भतीजी बात कर रही है जैसा कि निकाह हो गया है। अरे यहां नहीं, ये शहरों की बातें बता रहा हूं, गांवों में भी बड़ी तेजी से दौड़ेंगी। अरे तुम जानते हो अब वो लड़की अकेले कमरे में बंद है, इधर वो लड़का बातें कर रहा है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, वीडियो कॉलिंग पे बातें ऐसी करता है, ऐसी बातें करता है कि तेरे बगैर वो नहीं जिएगी, उसके बगैर वो नहीं जिएगा। अब वो बातें करते करते इस हद तक गिर जाता है, कहता जरा सर से दुपट्टा उतारो, अपने बाल दिखाओ, वो दुपट्टा भी उतर रहा है। मेरा इशारा समझ रहे हो? बाज बाज मेरी बच्ची को, बाज बाज इस्लामी शहजादी को वो नालायक इंसान मोबाइल पे वहीं पे नंगा कर देता है, उसके कपड़े जिस्म से हटवा देता है और वीडियो बना लेता है, वीडियो क्लिप बन जाती है। अरे तुम्हें क्या पता है अब वो उसे देख रहा है, या वीडियो अगर क्लिप नहीं भी बना रहा है वो जिस्म देख रहा है। ऐसी ऐसी बातें हो रही है घंटों घंटों। अब अगर क्लिप बन गई, मुझे बताओ किसी वजह से अगर रिश्ता छूट गया, किसी वजह से रिश्ता कट गया, किसी वजह से रिश्ता हट गया, अब उस लड़की का क्या होगा? अगर दूसरी जगह वो रिश्ता जाता है तो वो क्लिप लेकर के पहुंच जाता है, वरना लड़की को मिसयूज करता है, वरना लड़की को दबाव में लाता है, उस पर दबाव बनाता है कि देख तेरी क्लिप वायरल कर दूंगा, वरना मुझसे नाजायज ताल्लुक कर ले, मुझसे बातें कर ले। अरे आप समझ रहे होगे, इस बाप को गैरत आनी चाहिए, बेटी को
कहां से इजाजत दे दी है? आज 50 लड़कियां डिप्रेशन के उसमें आ जाती है। आज 50 लड़कियां खाना नहीं खा रही है। आज डॉक्टर भी इलाज कर रहा, इलाज नहीं हो रहा। हजरत तुम भी दम कर दो। अरे कहां से दम करे? इसके जहन में टेंशन है, पता नहीं कब वायरल हो जाए। इसे खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता। अगर इस्लाम से हटके जिंदगी गुजारोगे तो यहां पे भी बर्बाद, वहां पे भी बर्बाद रहो। तुम्हें मालूम है भी, माफ करना जुर्रत नहीं है असातिज़ा इकराम की मौजूदगी में बोलना, मगर क्या करूं, दिल रो जाता है। तुम तो जरा से हट गए, रे वो लड़का बड़ा अच्छा है, लड़का बड़ा अच्छा। और मालूम है क्या कहती है अम्मा? अगर नई नई शादी हो, शादी में दोनों मियां बीबी, वो पैंट कोट पहनेगा, वो अपनी साड़ी या जो भी सूट है उसका पहनेगी, और उधर अलग कुर्सी पे बैठ के दोनों एक प्लेट में वो उसे खिला रही है, उसे खिला रहा है, हाथ पे हाथ मार रहे हैं। अम्मा आई कह रही देखो तो मेरा दामाद कितना अच्छा मिला। अच्छा ये भड़ुआ, ये माफ करना जुमला थोड़ा गलत हो रहा, समझे, लेकिन कहूं कैसे नहीं। अरे ये बेहया है, तुम इसको अच्छा कह रहे हो? इस मां से पूछो। यार सारे उसूल बिगाड़ लिए, सारे कानून बिगाड़ लिए, कहां कहां बोला जाए। एक बात बताओ, तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमसे पूछना चाहता हूं प्यारे, आज उस बच्ची वो डिप्रेशन में आ जाती, आज वो बच्ची परेशान है, उसका रिश्ता छूट गया, यहां तक के बात तो क्या जुमला बोलूं समझ गए होगे, गलत इस्तेमाल हो जाती है। याद रखो, ये माँ बाप बच नहीं सकते, तुमसे हिसाब किताब लिया जाएगा, बेटी का भी और बेटे का भी, क्योंकि कुरान पाक की आयत है, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। अगर रिश्ता हो जाए तब भी बात करने मत दो, जब तक निकाह ना हो जाए, उसके लिए वो गैर है, गैर है, गैर है, बात करना जायज नहीं है। और शहरों में तो यहां तक बात बढ़ गई है, वो फोन कर देता आजा मार्केट में, तुझे शॉपिंग करा दूंगा, आजा तुझे मोबाइल खरीद दूंगा। अरे वहां से अभी बातचीत हुई है, लेकिन रिचार्ज वहां से हो रहा। इस अम्मा को भी पता है, इस अब्बा को भी पता है, बाज अब्बा को पता नहीं होता, लेकिन अम्मा को जरूर पता। ओ मेरी बहन, तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, तू इस समाज को बेहया मत बना। ओ मेरी बहन, इस्लामी रिश्ते की तू शहजादी है, इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन है। इतना याद रखना, तुझे पता है तेरी बेटी जीने पे किससे बात कर रही है, तेरी बेटी मोबाइल को देख के क्यों हंस रही है, तेरी बेटी घंटे से घंटों घंटों कमरे में बंद होके किससे बातें कर रही है, अरे किससे लड़ रही है, कब लड़ाई हुई, कब बोलचाल हो गई, तुझे सब कुछ पता है। जब प्याला भर जाता है, बेइज्जती का घड़ा सर पे फूटने लगता है, तो आकर के रोती है, मगरमच्छ के आंसू रोती है, पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया, मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया, मेरी बेटी पे जिन भूत का असर हो गया। अरे याद रखो, कोई असर नहीं हुआ, ये माँ झूठ बोल रही है। इस माँ को पता था मेरी बहन तेरी बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह अल्लाह नबी ने फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गौर तक। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। अल्लाह, मुझे याद आने लगे, बू अली शाह कलंदर का नाम सुना? उनके वालिद साहब का नाम शाह फखरुद्दीन, और उनकी अम्मी जान का नाम हाफिजा जमाल बीबी, और यही नाम गरीब नवाज की बेटी का भी था। समझ में आ रही बात? अल्लाह अल्लाह, इधर जो थे दोनों मियां बीबी, मां हो तो कैसी हो, जरा तवज्जो रखना। दोनों मियां बीबी खुरासान से आकर के पानीपत आ गए। कहां गए बोलो? बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर, पानीपत गए मजार शरीफ पे। जब ये पैदा हुए तो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, नाक में दम कर दिया। माँ भी परेशान, बाप भी परेशान, चुपने का नाम नहीं लेते। बू अली शाह कलंदर खूब रो रहे हैं, दिल में भी रो रहे, रात में भी रो रहे। एक दिन उनके
के जब रोते रहे तो वालिद साहब नमाज पढ़ने के लिए गए तो कहीं से कोई फकीर चमड़े की चादर ओढ़े हुए आ गया। जब देखा कोई फकीर है, कहने लगे बाबा हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, खुशियां तो हुई है मगर उस बच्चे ने नाक में दम कर दिया। बाबा इतना रोता हम लोग परेशान है। वो कहने लगे उस बच्चे को मेरे पास लाओ। वो अली शाह कलंदर को गोद में लाया गया, ला करके उन बाबा की गोद में दे दिया। बाबा ने मुंह दाहिने कान पे रखा, थोड़ी देर होठ चला, फिर बाएं कान पे रखा, थोड़ी देर होठ चला, बच्चा चुप गया। अब बच्चा चुप गया। शाह फखरुद्दीन कहने लगे बाबा अब तो आपने क्या पढ़ा क्या करा, चुप गया। आपके जाने के बाद फिर रोने लगा तो क्या होगा? इससे अमली बता दो ना, वजीफा बता दो ना। वजीफा सुनना चाह रहे हो? वजीफा बता दो ना, ताकि आपके बाद फिर मैं भी पढ़ दिया करूं। अल्लाह अल्लाह। वो बाबा कहने लगे बेटा सुनो, मैंने कोई नई चीज नहीं पढ़ी। मां का कमाल देखिए यहां पर, वो अली शाह कलंदर की मां का। कहा बेटा मैंने कोई नई चीज नहीं पढ़ी। फिर क्या किया? जब मैंने देखा मुझे पता चल गया कि इसकी रूह और कुरान के नूर से जुड़ी हुई है। अल्लाह अल्लाह। वो कहने लगे मैंने दाहिने कान में कुरान की 1-2 आयतें पढ़ दी, बाएं कान में कुरान की 1-2 आयतें पढ़ दी। बच्चा छुप गया। कहा जब ये बच्चा अपनी मां के पेट में था, इस बच्चे की मां हाफिजा है, सुबह से शाम तक एक कुरान पाक खत्म कर लिया करती थी। ये मां है, एक कुरान पाक खत्म कर लिया करती थी हाफिजा जमाल बीबी। एक कुरान पाक खत्म कर लिया करती थी। बच्चा पेट में है, मां कुरान पढ़ रही है, पढ़ती चली जा रही है। इतनी तिलावत की। अब उधर ये बच्चा, इसकी रूह और कुरान की तिलावत का नूर दोनों जुड़ चुके थे। अब ये दुनिया पे तशरीफ लाया। इसकी मां हालत निफास में, इसकी मां कुरान नहीं पढ़ रही है। इस बच्चे को कुरान सुनने की आदत हो गई है, इसलिए मैंने कुरान पढ़ दिया, इसकी ग़िज़ा मिल गई और ये चुप गया। अपने बच्चों को बनाओ ना आदी, मगर तुमने क्या बनाया? इतना आजाद छोड़ दिया है। अब मुझे इस गांव का तो पता नहीं, अक्सर गांवों में छोटे छोटे बच्चे नशा तक करने लगे। हजरत नशा करने लगे, नशा। तौबा 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 तौबा। नशे के कैप्सूल, नशे की पुड़ियां और बाज तो इंजेक्शन तक लेने लगा। और कुछ नहीं मिलता ना तो वो साइकिल का ट्यूब जला जला करके जिससे पिंचर जोड़े थे उसी की खुशबू सूंघ रहा। नशा करता है, नशा। नशे के हालात जानते हो? अगर इजाजत हो तो थोड़ा सा बता दूं। सुनना चाह रहे हो? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे ताकि सवाब भी मिलेगा। तुम हजरत अली से मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो? अच्छा सुनो, पहले एक बात बता दूं, मुफ्तियाने किराम यहां पर बैठे हुए हैं। कोई भाई तुमने ऐसा देखा जो पेशाब पीता हो? अरे बोलो ना, नहीं। और अगर पेशाब तुम्हारा बेटा पीने लगे तो मां उसे प्लेट में खिलाएगी, मां उसे खाना देगी जब तक पेशाब पीना ना छोड़े, तौबा ना करे, पीना ना छोड़े, उस वक्त तक उसे साथ में खिलाएगी। बोलो नहीं खिला सकती ना। पेशाब क्यों नहीं पीते? इसलिए कि पेशाब नापाक है। क्या बोलो? पेशाब नापाक है। आला हजरत ने भी लिखा है, आला हजरत भी लिखते हैं और बाज फुकहा ने भी यही लिखा है, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है।
समझ में आ रही बात? जैसे पेशाब नापाक वैसे ही शराब भी नापाक। अगर कहीं कपड़े पर कहीं पर 1 दरहम से ज्यादा पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी होता, ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है। समझ में आ रही है बात? यहां तक के शराब पीने के बर्तन अलग थे, बुखारी शरीफ में मिलेगा। शराब पीने के बर्तन अलग थे, वो पीते थे। तो उसमें बाद में जब इस्तेमाल होने बाद में अगर इस्तेमाल करे जाए तो सरकार ने उन बर्तनों को भी इस्तेमाल करना मना फरमाया, इसलिए ताकि इन्हें शराब की याद ना आ जाए और उधर को पलट ना जाए। समझ में आ रही है? जैसे पेशाब नापाक वैसे ही शराब नापाक। जब तुम पेशाब जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लेते हो नहीं पी सकते तो फिर उससे शराब कैसे पी सकते हो? अल्लाह जो शराब पीने वाले हैं, बियर पीने वाले हैं, जो कहते हैं कि ये फलों का जूस है, जो बियर पीते शराब पीते उसमें अल्कोहल होता, सुने कुरान पाक की आय करीमा पढ़ूंगा। अगर तुम्हें हजरत अली से पक्की सच्ची मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह आज तौबा करोगे। बोलो इंशाअल्लाह। और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, अपनी औलाद पे तवज्जो रखेगी, पूरी गौर व फिक्र करेगी। मेरा बच्चा शराब तो नहीं पीता, मेरा बच्चा नशा तो नहीं करता, किसी तरीके का जुआ तो नहीं खेलता, सट्टा तो नहीं खेलता, मोबाइल गलत इस्तेमाल तो नहीं करता, किसी की बहन बेटियों को तो नहीं तकता है, मेरा बच्चा 24 घंटे क्या करता है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब फजर में उठा करो तो इन बच्चों को भी उठाया करो, बच्चियों को उठा करके जाया करो, तुम इन्हें साथ में नमाज पढ़ा कर आया करो। बच्ची नमाज पढ़ के कुरान पढ़ती हुई घर में बीनी बीनी आवाज में जब हो तो उस घर का माहौल अलग होता है। अब जरा सुनो, हजरत अली से मोहब्बत करने वालों, हजरत अली से प्यार करने वालों, कुरान पाक की आयत करीमा है, अल्लाह फरमाता है वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। कुरान पाक की आयत करीमा, इसके शान नुज़ूल में तुम्हारे घर में आला हजरत का तर्जमा होगा, कंजुल ईमान होगा, जाकर के पढ़ लेना। जो एक तरफ हाशिया होता है ना, एक तरफ जो उर्दू लिखी हुई होती है, तुम्हारी जबान में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। शान नुज़ूल में एक वाक़या लिखा है, हजरत अली फरमाते हैं, जरा तवज्जो रखो, जो नशा करने वालों सुनो, जो शराब पीने वालों सुनो। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो तालाब का पानी, मेरी तरफ तवज्जो रखो, वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास उग आए, उस जमीन पे घास जम आए। हजरत अली फरमाते हैं पानी में शराब और वो पानी जमीन में, जमीन पे घास और वो घास हजरत अली की बकरियां चर ले, हजरत अली की बकरियां खा ले। शराब पीने वालों सुनो, हजरत अली का तुम नारा भी लगाते हो, आज तुम्हें अमल करना पड़ेगा। हजरत अली फरमाते हैं जिस तालाब में शराब गिरे वो पानी खुशक हो जाए, वहां पे घास जमाए। हजरत अली कहते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा, दूध भी नहीं पिएगा। और तुम गटर गटर शराब पीते हो, गटर गटर नशा पीते हो, नशा करते हो। हजरत अली से प्यार करने वालों सुनो, और यही तक नहीं, जब ये शराबी होंगे, ये शराबी एक तरफ होंगे, इन्हें जब प्यास इतनी लगेगी, इनके पेट ऐसे होंगे जैसे मटके। नशा करने वालों सुनो, शराब पीने वालों सुनो, इन्हें इतनी प्यास लगेगी तो फिर इन्हें प्यास जब लगेगी आखिरत में तो फिर इन्हें क्या दिया जाएगा पीने के लिए। सुनो, मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, मैं जरा आसान लफ्जों में बोलूंगा, समझ लेना। बाज मर्द ऐसे होंगे, बाज औरतें ऐसी होंगी जो गलत हरकत करने की बिना पर उनकी शर्मगाहें सड़ जाएंगी। अल्लाह के हुक्म से उनकी शर्मगाहों पर खून और पीप पड़ जाएगा, और जब उन्हें पेशाब लगेगा वो जहन्नम में होंगे। जब उन्हें पेशाब लगेगा तो वो पेशाब के साथ खून और पीप भी निकलेगा। पेशाब, खून और पीप
जो कचलऊ होगा वो जाकर के जहन्नम की काली आग होगी, उसमें लपेटे मारते हुए एक घड़े में जमा हो जाएगा, एक गढ़ा होगा उस घड़े में जमा हो जाएगा। जब शराबी को प्यास लगेगी तो उसे पानी नहीं, उसे दूध नहीं। आज जो तले हुए मुर्गे खाते हो, शराब पीने के बाद, नशा करने के बाद गाली देते हो, जरा अपनी ग़िज़ा तो सुनो वरना तौबा कर लेना। वो जो औरतों की, मर्दों की शर्मगाह से जो खून, पी, पेशाब और आग वो खोलता हुआ, वो तमाम चीजें एक गले में होंगी। जब उसे प्यास लगेगी तो शराबी को वो ही पिलाया जाएगा। वरना याद कर लेना प्यारे, इस जलसे से तौबा करके जाना। ये गांव के लोगों ने जलसा जो किया है मुबारकबाद के लायक है, कमेटी वाले लोग और इतने इतने बड़े आलिम जिसका एक एक लम्हा कीमती है। हम कई रातें तकरीर करें और ये आलिम रब्बानी एक मसले पर गौर कर ले तो हमारी तकरीरों से एक मिनट, एक लम्हा, एक मसला फिकी निकाल